हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और हमने जो आपको लास्ट टाइम जो प्रैक्टिस सेट में होमवर्क करने को दिया था, आप लोगों ने वो शायद कर भी लिया होगा, है ना। सभी लोगों ने पूरे क्वेश्चंस कर लिए। चलिए, वेरी गुड। चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 8। सी, these are the questions which I have to given in homework. Okay, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। ये आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द न्यूमरल नंबर्स, न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द गिवन नंबर नेम्स। ये भी आपने इस तरह से कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। ये प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू लिखाया सिखाया था आपको, आप लोगों ने वो भी कंप्लीट किया होगा, है ना। इसी तरह आपने आगे किए होंगे क्वेश्चंस। हमने 4 तक दिए थे, है ना, होमवर्क में। लेकिन आप लोगों ने जिन्होंने 5 तक भी किए हैं, 5 6 भी किए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने ये इस तरह से बिट्स के अकॉर्डिंग इन नंबर्स को लिखा होगा, है ना, है ना। और यहाँ जो नंबर्स दिए थे उसके अकॉर्डिंग बिट्स बनाई, ठीक है। ये सब है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे, ये भी आपको हिंट दे देता हूँ ताकि आप लोग इसको कर पाएँ। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। यहाँ ये नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 2,04,435 है, 5,63,500 है। तो इनको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपैंडेड फॉर्म यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 8 में दिख जाएंगे। ये एक्सपैंडेड फॉर्म होते हैं, है ना। और क्वेश्चन नंबर 8 में, हाँ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिए हैं इसी फॉर्म में आपको इस क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करना है। एक आपके लिए मैं करके बता देता हूँ। जैसे कि ये है 5,63,500 है, तो इसको आपको लिखना है कुछ इस तरीके से। 5 लाख प्लस 60,000, फिर 3,000, प्लस 500, प्लस 0, प्लस 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक्सपैंडेड फॉर्म होता है ना। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे ये एक्सपैंडेड फॉर्म में है और ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 में ये स्टैंडर्ड या कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है। इसी तरह आपको इन चीज़ों को भी कंप्लीट करना है। एक आपके लिए हम कर देते हैं, इसको आप लिखेंगे जैसे 8,04,105। तो 4 सॉरी 8 लाख के लिए 8,0,04,05। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 10। यहाँ हम आपको नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, दैट इज 7 डिजिट नंबर। आप लोगों को 6 डिजिट नंबर हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में समझा दिया था। यहाँ पर आपको 6 की जगह अब 7 डिजिट नंबर समझना है ना। एज वी नो, 9,99,999 is the largest 6 digit number. If we want to find its successor, then we have to add 1 to 9,99,999 to get its successor, like this. See, this is the number plus 1 is its successor. So it becomes, yes, 10 lakh. We get 10 lakh and it is read as 10 lakhs. In a 7 digit number, we get a 7th place 10 lakhs. The 7th place in a 7 digit number are 10 lakhs, lakhs, 10,000s, thousands, hundreds, tens, and ones. And this is your table in which this is a lakhs position, this is thousand, this is ones. Under this lakhs position, 10 lakhs and lakhs, thousands has 10,000s and thousands, ones has hundreds, tens, and ones. And you have to denote it as TL, L, 10,000 for TTH,
thousands for th, hundreds for h, tens for t, and ones for o. And this is your 10 lakh. Okay, students. Now remember, 10 lakh is the smallest 7-digit number, and 99 lakh 99,999 is the largest 7-digit number. Okay, students, remember this one. Students, now let us learn 7-digit number using an abacus. Yes, abacus is this. Okay, students. So 9,99,999 plus 1 gives you 10 lakh, will be shown on abacus like this. This is your abacus, and these are the spikes having a bits. How many bits on each spike? 99. Okay, students. So, and we have to add one bit with all these, and you will get 10 lakhs. Okay, students. Now 9,99,999 on an abacus is shown with 9 bits in the lakhs column, 9 bits in the tens thousand column, 9 bits in the thousands column, 9 bits in the hundreds column, 9 bits at the 10th column, and 9 bits at the ones column. To add 1 to 9,99,999, we add one more bit in the ones column, this one. So thus we get 10 lakh, which is represented by one bit in the 10 lakh column. Okay, students, I hope you have understand this concept. Now let us represent another 7-digit number using an abacus. Example number 7. Show 87,64,293 on the abacus. This is your abacus, and these are spikes having number of bits. At the ones position, 3 bits. At the tens position, 9 bits. At the hundred positions, 2 bits. At the thousand position, 4 bits. At the 10,000 position, 6 bits. At the lakhs position, 7 bits. And at the 10 lakhs position, 8 bits. So you have to write like this: 87,64,293. I hope, students, this question is you have to understand completely. Okay, now example number 8. Write the place value and the face value of each digit. 87,64,293. Also write its expanded form. See, these are the face values and these are the place values. 3 having the face value 3 and place value is 3 ones. 9 having the face value 9 and at the place value at 9 tens, that is 92, having the face value 2 and it is a place of hundreds, so 2 hundreds like this. 4 having a face value 4 and at its thousand place, so we have to write 4,000. 6 at the face value 6 and at the position of 6 10,000, so 60 thousands. 7 at the black 7 is its face value and at the place value is 7 lakhs, so write like this. 8 has at the face value 10 and at the place value it 10 lakhs, so 80 lakhs. So the expanded form of 87,64,293 is like this. Okay, students, now this is an example of 9. Write the standard form of 40 lakhs, 1 lakhs, 7,805. So the standard form of this one is 41 lakhs 7,805, and which is read as 41 lakhs 7,805. Okay, students, I hope
आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे और कॉन्सेप्ट 7 डिजिट नंबर्स का भी समझ में आया होगा। अब हम आपको यहाँ पर एक होमवर्क देने जा रहे हैं। सो प्रैक्टिस 1.3 पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। जैसे ये है 10,71,964, दिस इज 12,40,008, this is 63,31,000. Okay student, so write these in words. Now question number 2, write the followings in numerals. 42,80,652 इनको इस फॉर्म में लिखना हो नंबर्स में, इसको आप कंप्लीट करेंगे। Now turn the page number 12. Question number 3, write the place value and the face value of the color digits. आई होप आप ये लोग कर पाएंगे, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच डिजिट हैज़ द ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू इन द नंबर। आपको सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू बतानी है, यहाँ लीस्ट प्लेस वैल्यू बतानी है, यहाँ पर वैल्यू बतानी जो डिजिट 10 लाख प्लेस पर है। तो 10 लाख प्लेस पर कौन है? यस, 2। नाउ राइट द नंबर फॉर्म्ड बाय ईच अबैकस। ये तो आप आसानी से कर पाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपको इस अबैकस या इस स्पाइक्स के अंदर बिट्स बनानी है अकॉर्डिंग टू दीज नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें आपको राइट द गिवन नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। और 8th क्वेश्चन जिसमें आपको इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में या कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है। इनको इस फॉर्म में और इनको इस फॉर्म में इस तरह से ही लिखा जाता है, ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है, एक्सपैंडेड और स्टैंडर्ड फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, आप ये क्वेश्चंस कर के रखेंगे। हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में कंपैरिजन ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय।